26 जुलाई 2021 मुंबई के वसई बीच पर एक सूटकेस पड़ा हुआ मिला और एक शख्स जब उस सूटकेस के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करता है तो उससे बहुत ही गंदी और भद्दी बदबू आने लगती है। शायद इतने से ही वे लोग समझ जाते हैं कि इसमें कुछ तो गलत है। फिर स्थानीय वसई पुलिस को सूचित कर बुलाया गया और जब सूटकेस को वो पुलिस वाले खोल कर देखते हैं तो वहां खड़े मौजूद लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस सूटकेस में एक बिना सर की बॉडी पाई गई। अब सर ना होने की वजह से उसकी पहचान कर पाना भी और मुश्किल हो चुका था और ना ही कोई ऐसा क्लू या फिर सबूत मिला जिससे कि आगे की छानबीन में मदद मिल सके। हालांकि वो बॉडी एक महिला की थी और अब उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर पुलिस वाले छानबीन में जुट जाते हैं कि शायद किसी थाने में किसी महिला की मिसिंग रिपोर्ट तो जरूर लिखवाई गई होगी, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी कोई ऐसी बात सामने आई ही नहीं और तब तक उस बॉडी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी निकल के आ जाती है, पर उससे भी कुछ खास सामने नहीं आता। बस यही पता चलता है कि उसे पहले पानी में डुबोकर मारा गया था और एक्सपर्ट द्वारा उसके पहरावे और कुछ बातों को देखते हुए ये पता लगाया गया कि वो महिला एक मुस्लिम समुदाय से संबंध रखती है। और अब उस बॉडी की और उसके पहने गए कपड़ों की अलग अलग एंगल से फोटो लेकर जगह जगह पोस्टर लगवा दिए जाते हैं, लेकिन इसका भी कोई ज्यादा फायदा होता नहीं, क्योंकि इधर पुलिस इंतजार करने के साथ पड़ताल भी कर रही होती है, पर कोई भी समय बीतने के बाद भी उस बॉडी को क्लेम करने नहीं आया। फिर पुलिस वाले खुद ही मुस्लिम परंपरा के मुताबिक उसको अंतिम विदाई देते हैं, लेकिन उससे पहले उसका डीएनए सैंपल, उसके पहने हुए कपड़े और बाकी चीजों को जुटा करके रख लिया जाता है। पर सवाल ये था कि वो महिला थी कौन और उसका ये हाल किसने और किस वजह से किया था। लेकिन क्या आपने यहाँ पर ध्यान दिया कि इस केस की शुरुआत ठीक बेनेट रेवेलो के केस की तरह ही हुई है, जिसकी बॉडी भी ठीक सूटकेस में बिना सर के पाई गई थी मुंबई बीच के किनारे। और इस केस को सॉल्व करने में भी पुलिस वालों के पसीने छूट गए थे, जैसे कि मेरे छूट रहे हैं, क्योंकि मुझे सही आवाज आपको डिलीवर करने के लिए सब कुछ बंद करना पड़ता है और टेम्परेचर 50-45 के आसपास घूम रहा है। खैर, हालांकि इस केस में बहुत ही अलग होने वाला है और वजह भी बहुत अलग होने वाली है। तो फिर आओ हर बार की तरह मिलकर के शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। तो जैसा कि ये घटना सामने आई थी 26 जुलाई 2021 को, लेकिन समय बीतने के साथ साथ पुलिस वालों को कोई सबूत या सुराग ना मिलने की वजह से वे भी इस केस के ऊपर ज्यादा गौर नहीं कर रहे होते हैं और ऐसा करते करते अब 13 महीने बीत जाते हैं। 29 अगस्त 2022 ये वो दिन था जब इस केस को उजागर करने के लिए एक व्यक्ति सामने आता है, जिसका नाम था जावेद शेख। दरअसल जावेद सानिया के चाचा थे और वे सानिया की तलाश कर रहे थे, क्योंकि जब सानिया काफी छोटी थी तब उसके माता पिता गुजर गए थे और उसके बाद से सानिया के चाचा चाची ने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया और बड़े हो जाने के बाद उसकी शादी मुंबई के नाला सुपारा में रहने वाले एक आसिफ शेख से दोनों की सहमति से अरेंज मैरिज करवाई थी। और शादी के बाद सानिया को एक बेटी हुई जिसका नाम अमायरा रखा गया और यही बेटी आगे चलकर सानिया शेख की मौत का कारण बन जाती है। लेकिन एक नवजात बच्ची कैसे कारण बनती है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। खैर, सानिया के चाचा सानिया की तलाश करते करते वे अब कर्नाटक से चलकर मुंबई आ जाते हैं, क्योंकि सानिया के चाचा की बात सानिया से पिछले 13 महीनों से नहीं हो पाई थी। आखिरी बार 8 जुलाई 2021 को जब बात हुई थी तब तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद से उसका मोबाइल बंद आने लगा और जब भी उसके चाचा आसिफ को कॉल कर अपनी बेटी यानी कि सोनिया से बात करवाने के लिए कहते तो वो रॉन्ग नंबर बता के कॉल कट कर दिया करता था। फिर ऐसे ही आगे समय बीतने लगा, जिसके बाद 29 अगस्त 2022 कर्नाटक से ट्रेन पर सवार होकर वे मुंबई नाला सुपारा सानिया के ससुराल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सानिया के घर पर तो ताला लगा हुआ है। फिर आसपास पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि वो तो काफी समय पहले ही ये वाला घर बेचकर कहीं और रहने के लिए चले गए हैं। अब सानिया के चाचा की चिंता तो आसमान छू रही थी, ऊपर से ये भी नहीं पता था कि आखिरकार वे इस घर को बेचकर कहां शिफ्ट हुए हैं। और यहाँ पर सानिया के चाचा की डायरी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दरअसल सानिया के चाचा किसी भी शख्स का नंबर ज्यादातर अपनी डायरी में नोट करके रखते थे, इसीलिए अब वे उसी डायरी में ससुराल वालों का नंबर तलाश करने लग जाते हैं। तलाश करने पे सानिया की सास का एक नंबर मिल जाता है
और बिना देरी किए उस नंबर पे वे कॉल करते हैं और मोबाइल रिंग होने पर सानिया की सास ने ही कॉल पिक किया। और बातों ही बातों में सानिया की सास ने जावेद से बताया कि अब वे नाला सुपारा के घर को बेचकर मुंब्रा नगर में बड़े से मैरिज हॉल के पास एक नया घर खरीद के रह रहे हैं। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद ही सानिया के चाचा और जो भी लोग उनके साथ आए हुए थे वे सभी मुंब्रा के उसी मैरिज हॉल के पास पहुंच जाते हैं और आसपास पूछताछ करते करते सानिया के पति आसिफ शेख के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात ये थी कि सानिया के चाचा ने सभी को देखा, उसका पति, देवर, उसके सास ससुर, यहाँ तक कि उसकी बेटी अमायरा भी वहां मौजूद थी, लेकिन सानिया वहां पर नहीं दिखाई पड़ी। इसीलिए उसके चाचा ने कहा कि सानिया कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है, कहीं गई है क्या। फिर सानिया के पति ने बहुत ही उदास मन से कहा कि जुलाई के महीने में जब एक रोज सुबह सुबह उठा तब मैंने टेबल पर एक लेटर देखा और जब उस लेटर को खोलकर पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो सानिया का लेटर था जिसमें लिखा था कि मुझे माफ कर देना, मैं अब अपने प्रेमी के साथ इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और हाँ, मेरी बेटी का खास ख्याल रखना और भी बहुत कुछ। हालांकि उस लेटर को आसिफ ने संभाल कर रखा हुआ था और अब उस लेटर को आसिफ ने उसके चाचा को सौंप दिया। अब उसके चाचा भी उस खुद लेटर को पढ़कर अंदर से टूट जाते हैं और वे ये सोच में पड़ गए कि मैं तो बेकार में ही उसके लिए चिंतित हो रहा था, बल्कि उसने तो मेरे यहाँ पे नाक कटवा कर रख रखी है। और इसीलिए उसके चाचा भी बेचारे सानिया के ससुराल वालों से क्या ही कहते और अब वे वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन लेटर अभी उन्हीं के पास था और अंदर से आवाज ये कहीं ना कहीं तो आ रही थी कि जो उन्होंने सुना है और लेटर में पढ़ा है वो सच नहीं है, सच्चाई कुछ और ही है जो कि छुपाई जा रही है। इसीलिए अंदर की आवाज को सुनते हुए सच का पता लगाने के लिए वे अब पुलिस का सहारा लेते हैं। अब सानिया के चाचा नाला सुपारा के स्थानीय थाने में जाते हैं और सारी वारदात को बताना शुरू करते हैं। हालांकि पुलिस वालों ने उनसे ये भी पूछा कि आप इतने दिनों से कहाँ थे, आपने शुरुआती दिनों से उसकी छानबीन क्यों नहीं की। तब उसके चाचा ने बताया कि हमने बहुत बार उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल तो बंद ही आता रहा। उसके पति से यानी कि आसिफ शेख से हमारी शुरुआती दौर से ही बात उतनी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी हमने उसका पता लेने के लिए जब भी उसके मोबाइल पे कॉल किया तो वो रॉन्ग नंबर बता के कॉल कट कर देता था और लॉकडाउन होने की वजह से हम यहाँ वहाँ आकर उसकी छानबीन नहीं कर सकते थे। फिर पुलिस वालों के और पूछताछ करने पे सानिया के चाचा ने उन्हें ये भी बताया कि ये शादी अरेंज मैरिज थी, दोनों इस शादी से बहुत खुश भी थे, पर समय बीतने के साथ उसके ससुराल वाले दहेज को लेकर उसे परेशान करने लगे थे। हालांकि मेरी बेटी मुझे खुलकर नहीं बताती थी कि घर की बात घर से बाहर ना जाए, लेकिन मैं उसकी भावनाओं को समझता था। फिर 2019 में उसे एक लड़की हुई और उस लड़की के हो जाने के बाद भी घर में काफी कलेश होने लगा। हालांकि इसके बारे में भी वो मुझे खुलकर कभी नहीं बताती थी और धीरे धीरे फिर बात कम होना शुरू हुई और आखिरी बार 8 जुलाई 2021 को ही हमारी उससे बात हुई थी। और जब मैं अपनी बेटी सोनिया के ससुराल पहुंचा तो घर पे ताला लगा हुआ था और जैसे तैसे पड़ताल करके जब मैं उसके नए घर पे पहुंचा तब वे ये बताते हैं कि मेरी बेटी तो किसी और लड़के के साथ प्रेम संबंध होने के नाते अपनी बेटी और पति को छोड़ करके उसके साथ भाग गई है और पीछे से एक लेटर भी छोड़ गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जब पुलिस वाले उसकी एफआईआर दर्ज करके आगे की तहकीकात करना शुरू करते हैं तो उसी तहकीकात के दौरान जो पिछले साल बीच पर सूटकेस में बंद बिना सर वाला एक शव पाया गया था वो केस सामने आ जाता है। और जब उसकी फोटोग्राफ्स और बाकी की चीजें उसके चाचा को दिखाई जाती हैं तो उसके चाचा देखते ही फूट फूट कर रोने लग जाते हैं, क्योंकि वे पहचान लेते हैं कि ये कपड़े और बाकी की जो चीजें थी वो उसी की बेटी सानिया की थी। पर यहाँ पर भावुक होकर बताने से, रोकर दिखाने से ये साबित नहीं होने वाला था कि ये उन्हीं की बेटी सानिया ही है। इसीलिए जो डीएनए सैंपल वगैरह संभाल कर रखे गए थे, अब उस डीएनए सैंपल को उसकी बेटी यानी कि अमायरा के डीएनए सैंपल से मैच करवाया गया तो स्पष्ट रूप से ये साबित हो जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सानिया ही थी। पर अभी दो सवाल और कि आखिरकार ये सब किस वजह से हुआ और किसने किया।
तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह थी कि जो लेटर सामने आया था उससे यह भी साबित हो रहा था कि जिस लड़के के साथ सानिया भागी हो उसी लड़की ने उसके साथ ये सब किया हो। पर जब उस लेटर की लिखावट को सानिया की लिखावट से मैच किया गया तो यहीं पे कहानी पलट जाती है। फिर बिना देरी किए आसिफ की लिखावट से उसके लिखावट को मैच किया जाता है, क्योंकि सानिया की लिखावट से तो मैच हुआ ही नहीं था। और अब यहीं से पता चलता है कि वो लेटर उसके पति ने खुद से लिखा था, एक झूठी कहानी बनाई थी ताकि वो हर किसी को ये कहानी बताकर खुद सज्जन बनने का नाटक कर सके। लेकिन यहीं पर उसका नाटक खत्म हो जाता है और जब उसे पकड़कर सख्ती से पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर वो बहुत ही अजीब कहानी बयान करता है। दरअसल उसने सबसे पहले यह बताया 21 जुलाई 2021 जब बकर ईद मनाया जाना था और इसीलिए घर पे हम सिर्फ 4 लोग ही थे, मेरे पिताजी, मेरा भाई और मेरी पत्नी यानी कि सानिया। बाकी के सभी लोगों को हमने बहन के यहाँ भेज दिया था। और जब सुबह सुबह उठकर सानिया किचन में जाके खाना बना रही थी तब उसे जबरदस्ती पकड़कर हाथ पैर बांधकर नहाने वाले पानी से भरे टब में डुबोए रखा जब तक कि उसकी सांसें नहीं रुक गई। जब उसकी सांसें रुकी तो उसका ठिकाना लगाने के लिए ही सबसे पहले जो घर पे बकर ईद मनाने के लिए हथियार लाकर रखा हुआ था उसी का इस्तेमाल करते हुए सानिया की पहचान छिपाने के लिए उसका सर अलग कर दिया, जिसके बाद ही ट्रिमर की मदद से उस सर के सारे बाल काट दिए गए। पहचान हो जाने का डर इतना था इसीलिए उसके होठों पे जो एक तिल था उसे भी साफ कर दिया गया। और ये सारा कांड उसके पति, देवर और ससुर ने मिलकर किया था। जिसके बाद आसिफ ने अपने ही बहनोई को बुलाया जो कि एक कैब ड्राइवर था और उसी की गाड़ी में सूटकेस में पैक कर उसका ठिकाना लगाने के लिए समुद्र की लहरों में उसे फेंक देते हैं। हालांकि उसका सर यहाँ वहाँ कहीं ऐसी जगह फेंकते हैं जो कि मिलता ही नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, जुर्म कभी छिपाए नहीं छिपता, और इसीलिए उन सभी को जेल हो जाती है जिसमें कि वो कैब ड्राइवर उसका बहनोई भी शामिल था। हालांकि पहले तो आसिफ अपने परिवार वालों को बचाने की कोशिश में था और सारा जिम्मा अपने ऊपर ही ले रहा था, लेकिन बात ना बनने पे उसे सब कुछ सच सच बताना पड़ा। पर हैरानी की बात ये थी कि इसके पीछे की कोई बड़ी वजह थी ही नहीं। उसने बताया कि जब उसकी बहन की शादी हुई थी तब सालों बीत जाने के बाद भी उसकी बहन को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, यानी कि सानिया की ननद को। इसीलिए उसके भाई आसिफ ने यह वादा किया कि जब मेरी शादी हो जाने के बाद पहला बच्चा होगा तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन यह वादा सानिया ने नहीं किया था। इसीलिए वो अपनी बेटी को अपनी ननद को सौंपना नहीं चाहती थी और इसी वजह को लेकर एक बार सानिया के ससुर ने सानिया की बहुत बुरी तरीके से पिटाई भी कर दी थी। हालांकि उसके रिश्तेदारों ने और आस पड़ोस के लोगों ने उसे समझा बुझा के थाने जाने से रोक लिया था और बात बस यही थी कि वो अपनी बेटी को ननद को नहीं देना चाहती थी, लेकिन आसिफ इस जिद पे अड़ा था और इसी जिद को पूरा करने के लिए, अपनी बहन को खुश करने के लिए अपनी पत्नी को खत्म कर देता है। बाकी इस तरह की घटनाओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने महत्वपूर्ण विचार जरूर कमेंट में पेश करें। बाकी देख सकते हो यार कि मतलब इतना ज्यादा पसीना पसीना हो चुका हूं, मेरा मतलब फेस छिल चुका है पसीना पोंछ पोंछ कर, और ये भी बहुत बुरी तरीके से भीग चुका है। तो इतनी सी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करना तो यार बनता है, तो सब्सक्राइब कर लो।